दोस्तों, आपने काली जुबान का नाम तो ज़रूर सुना होगा। कहते हैं कि कुछ लोगों के मुंह से निकली हर बात सच हो जाती है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ। समाज ऐसे लोगों से डरने लगता है और उन्हें अपशगुनी मान लेता है। आज का हमारा किस्सा भी एक ऐसी औरत की जिंदगी पर आधारित है जिसका नाम है लता। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव में लता रहती थी। बचपन से ही उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं होती आ रही थी। लोग कहते थे कि उसके मुंह से निकली कोई भी बात, चाहे गुस्से में हो या मजाक में, सच हो जाती थी। लता जब छोटी थी तभी एक बार उसे एक पागल कुत्ते ने काट लिया। गुस्से और दर्द में उसने कह दिया, काश ये कुत्ता मर जाए। और अगले ही दिन वही कुत्ता गांव के बाहर मरा पाया गया। गांव वालों के मन में डर घर कर गया। क्या लता की जुबान सचमुच काली है? कुछ साल बाद लता रोटी बनाते समय तवे से जल गई। वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी बड़ी बहन ने हंसते हुए कहा, इतनी सी चोट पर ऐसे चिल्ला रही है जैसे कोई जान निकल गई हो। गुस्से में लता ने कह दिया, तू जलेगी तब तुझे पता चल जाएगा कि दर्द होता क्या है। उस रात गांव के पास चारे में अचानक आग लगी। लपटें उनके घर तक पहुंच गई। सब लोग बच गए, लेकिन लता की वही बहन बुरी तरह जल गई और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। यह घटना पूरे गांव में दहशत की तरह फैल गई। लोग लता को चुड़ैल कहने लगे। गांव वालों की बातों से तंग आकर उसके परिवार ने सिर्फ 10 साल की उम्र में ही उसकी शादी कर दी। उसका पति पेशे से ट्रक ड्राइवर था, लेकिन वह लता से बेहद प्यार करता था। रोज उसे देवी माँ के मंदिर ले जाता ताकि उस पर कोई बुरी शक्ति हावी न हो सके। लेकिन लोगों के ताने रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गांव वाले कहते, ये औरत मनहूस है, इसके मुंह से निकली हर बात अशुभ ही होती है। हाँ, सही कहा, सच में ये तो अपशगुनी है। लता के ससुराल वाले उसे अपनाते तो जरूर थे, लेकिन लता अब 3 बच्चों की माँ बन गई थी। बच्चों को तो उसकी कोई बात याद नहीं, लेकिन गांव वाले अब भी उससे दूर रहते हैं। लता अक्सर चुप रहती थी क्योंकि उसे डर है कि उसकी जुबान से कुछ गलत न निकल जाए। लेकिन किस्मत की चाल देखिए, एक दिन गांव में महामारी फैल जाती है। कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। गांव के मुखिया की बेटी भी मरने की कगार पर पहुंच जाती है। उस वक्त गांव के लोग मजबूरी में लता के पास आते हैं और कहते हैं, तू तो जो बोलती है सच हो जाता है। हमारी बेटी की जान बचाने के लिए कुछ अच्छा बोल दे लता। लता पहले तो चुप रही, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और देवी माँ का नाम लेकर कहा, मुखिया जी, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। सबको हैरानी हुई क्योंकि कुछ ही दिनों में सचमुच मुखिया की बेटी ठीक हो गई थी। उस दिन से गांव वालों का नजरिया बदल गया। सबको समझ आया कि लता की जुबान केवल काली ही नहीं बल्कि सच्ची है। फर्क बस इतना है कि वह गुस्से और दर्द में जो बोल देती वो अनहोनी बन जाती। अब लता गांव के लिए अभिशाप नहीं बल्कि आशीर्वाद बन चुकी थी। जब लता के अच्छे बोल से मुखिया की बेटी की जान बच गई तो गांव वालों के एहसास हुआ कि बातें कभी भी हल्के में नहीं बोलनी चाहिए।
क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है, चाहे वो आशीर्वाद हो या श्राप। लता ने खुद सबके सामने कहा, आज तक मैं डर कर चुप रहती थी कि मेरी जुबान से निकली बात कहीं किसी का नुकसान न कर दे, लेकिन असली सच्चाई ये है कि जुबान पर नियंत्रण होना चाहिए। जब हम गुस्से, दर्द या नफरत में कुछ बोलते हैं तो वो अशुभ रूप ले लेता है, लेकिन अगर वही जुबान दुआ और आशीर्वाद दे तो वह किसी की जिंदगी बचा सकती है। गांव वालों ने पहली बार यह समझा कि असल में लता की जुबान काली नहीं थी, बल्कि उसके शब्दों में सच्चाई और असर था। फर्क बस इस बात का था कि वो शब्द कैसे और कब बोले जाते हैं। कभी भी गुस्से और दुख में कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि शब्द तीर से भी तेज होते हैं और उनका असर सीधा दिल और जीवन पर पड़ता है। शब्दों का सही उपयोग ही इंसान को वरदान बनाता है और गलत उपयोग उसे अभिशाप बना देता है। जुबान काली नहीं होती, इरादे काले या साफ होते हैं। अगर इंसान अपनी जुबान से दुआएं दे तो वही जुबान जीवन संवार सकती है।